हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं 34 से क्वेश्चन। 34 से क्वेश्चन है हमारा, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मिस्र बंधु ने दिया है ना। दिए गए साहित्यकारों में मिस्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 ब्रैकेट में है 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिस्र बंधुओं ने में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में। और शिव सिंह सैगन ने शिव सिंह सरोज लिखा 1883 में। नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिया। शिव सिंह सैगन ने शिव सिंह सरोज जो वो लिखा ग्रंथ लिखा, इसमें 838 कवियों का विवरण दिया। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 992 कवियों, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, युग प्रवृत्ति। क्या रहा इसका आधार काल? युग प्रवृत्ति। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा, जिसका प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति है ना। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये इसमें इसकी वो है समरी है, लेखक और ग्रंथ। विजेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर विनय मोहन हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। भारतीय इतिहास की भूमिका के लेखक हैं। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, रामविलास शर्मा, है ना। रामविलास शर्मा है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। भारतीय इतिहास की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनके अन्य पुस्तकें भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण, हिंदी साहित्य का अंत्य परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, कहानी संग्रह, निराला, आत्महत्या, आस्थालोचना आदि लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। ये देखो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया है, ये है ना, परीक्षा में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी जीआईसी की। रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तक,
परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल का नाम देने वाले विद्वान हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल है ना। इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल है। इसमें बी ऑप्शन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ए ऑप्शन है हमारा, जॉर्ज ए ग्रियर्सन। जॉर्ज ए ग्रियर्सन इसका आंसर हो जाएगा। द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ए ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 992 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ, इसमें हुआ है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? इसमें बी ऑप्शन है, गारसद दत्तासी ने किया है ना। सूत्रपात किसने किया? गारसद दत्तासी ने किया। अब इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसद दत्तासी ने किया था और गारसद दत्तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम इस्तिवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन वर्ष क्रमशः सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया और जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ, लास्ट का जो 4th है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? कौन है अलंकृत काल जिन्होंने कहा है हिंदी साहित्य को? ए ऑप्शन हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने कहा है ना। ये भी देखो परीक्षा में आया ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीतिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है ना। नेक्स्ट है हमारा 44। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा है ना। कौन सा है? रामकुमार वर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ सन 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल किस विद्वान ने कहा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल किस विद्वान ने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, है ना। और इसका समरी है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम इस प्रकार हैं। अन्य नाम है इस प्रकार, विद्वान है और रीतिकाल के अन्य नाम है, रमाशंकर शुक्ल रसाल है कला काल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है श्रृंगार काल, मिश्र बंधु है अलंकृत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46। वर्णानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें बी ऑप्शन है, इस्तिवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसका आंसर हो जाएगा, देखो पीजीटी में आया 2018 में, है ना, शाम की मीटिंग में 2 से और 5 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी समरी है 46 की। 46
46 सही है ना। इसके समरी, इस्तवार द लेते हुए हिंदू ये हिंदुस्तानी वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा है। इसके दोनों भागों का प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद कर 1952 ईस्वी में प्रकाशन कराया। 47 है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वतंत्र, तटस्थ तथा संतुलित दृष्टि से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ इसकी समरी है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। बी ऑप्शन है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करते हैं। युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है क्या? हाँ, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है। इसमें ए ऑप्शन है, रीतिकाल कालक्रम गलत है। इसमें देखो पीजीटी में आया है, परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल का नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांतिकाल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालक्रमों की रचना की है, विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालक्रमों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया है और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवृत्त 4 खंडों में विभाजित किया है, उनका नामकरण किया है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ये 51। अच्छा, इसकी समरी दे रखी है सारे क्वेश्चन की। 54 कौन से 50, आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1720 तक, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1920 तक, आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, आचार्यों का मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता, है ना। आचार्यों का, हाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता, है ना। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाले सामग्री शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है।
इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंदी साहित्य की आलोचना। हिंदी साहित्य की आलोचना है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इसमें है हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इनके साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्व, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्व, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्व, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1350 विक्रमी तक। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1050 से 1375 विक्रमी तक। देखो ये भी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी में भी और यूपी पीजीटी में भी आया हुआ है ना, 2000 में आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक का है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में बांटा है। 900 वर्षों को आदिकाल, वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी तक, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक, उत्तर मध्यकाल उसको रीति काल कहते हैं 1700 से 19वीं विक्रमी तक, आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 है, हाँ 53 था, 54 ये क्वेश्चन है। इस्तवार द लैटिट्यूड इंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था वह। इस्तवार द लैटिट्यूड इंदुए हिंदुस्तान नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के लेखक गारसादत अतासी हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्व तथा 1847 ईस्व में हुआ। यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंगीकृत क्रमानुसार दिया है। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55। सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के नाम सुमेलित कीजिए। ये दोनों जो सूची दे रखी हैं इनको मिलान कीजिए। इनका मिलान है ये, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, है ना। 1 का 4 हो जाएगा, 1 का है 4 राहुल सांस्कृत्यायन। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन ने। और 2 है, 2 का 3rd हो जाएगा ये, तीसरा। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है चारण काल। और 3 का 2nd हो जाएगा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल 4 है, 4 का 1 हो जाएगा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। देखो ये भी पेपर में एग्जाम में आया हुआ है, लेक्चरर की भर्ती परीक्षा में राजस्थान के। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़िए, समझिए और बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे। लगातार बार बार पढ़ना है, अपनी तैयारी लगातार रखनी है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। 56 है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं कौन है भैया? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। राजस्थान लेक्चरर भर्ती परीक्षा पेपर 2 है ये, और पेपर 2 में आया है, 2014 में आया। यूपी टीजीटी 2004 में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। आदिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार हैं।
चारण काल ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, बीजपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सत्य ने, सांस्कृत्यायन ने, है ना। अब देखो हो गया ये सब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यूपी टीजीटी 2004 में आया ये भी, है ना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से ही आप पढ़िए लगातार ध्यान से, और मैं सारे प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगी। और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं ये, इनको ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और मेरी वीडियो को रोज़ दोबारा देखिए, नियम से पढ़िए। मैं ऐसे ही क्रम से आपको पढ़ाती रहूँगी और आपको हेल्पफुल लगेगा। ये आपके पेपर के ही मतलब का है। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे।